हेलो दोस्तों, जैसा आपने मेरे रिसेंटली वीडियो में देखा होगा कि जहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हिंदू डिवोटीज़ जब हिंदू सभा टेम्पल में पूजा कर रहे थे उस टाइम पे प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स या फिर जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो उन पे अटैक कर देते हैं, जिसमें कि वो बच्चों और महिलाओं को भी नहीं छोड़ते हैं। और आप उस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने स्टिक से, लाठियों से महिलाओं पे और बच्चों पे वार किए हैं। और उसी कड़ी में जो उसी टेम्पल के जो प्रीस्ट हैं, अभी तक हमें उनका नाम नहीं पता है, उनका एक वीडियो बाहर निकल के आता है सोशल मीडिया पे, जहां पे वो एक स्लोगन का यूज़ करते हैं और उसमें वो हिंदू से अर्ज करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो भी डिफरेंसेस हैं उसको आप भूल जाइए, अब समय आ चुका है यूनाइट होने का, क्योंकि अगर हम यूनाइट नहीं होंगे तो वी विल बी एनहिलेटेड, मीन्स हम फिर नहीं बचेंगे। तो हम जानेंगे कि वो क्या स्लोगन उन्होंने बोला, हम ये भी जानेंगे कि इस कंटेक्स्ट में ये स्लोगन बोला गया है, किस तरीके से ये जो इंसिडेंट हुआ है वो ये दर्शाता है कि क्यों हिंदूज जो हैं वो सेफ नहीं है अराउंड द वर्ल्ड, एंड साथ साथ में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कैनेडियन अथॉरिटीज का रिस्पॉन्सिबल हो जाना व्हेन इट कम्स टू दिस इंसिडेंट। तो हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो स्लोगन है इंडिया में तो काफ़ी टाइम से पॉपुलराइज रहा हुआ है, बट इस बार इसका यूज़ हुआ है कनाडा में, जो कि है ब्रैम्पटन टेम्पल में इसका यूज़ किया गया उस वहीं के पुजारी के द्वारा। और वो स्लोगन था बटेंगे तो कटेंगे, मीन्स डिवीजन विल लीड टू एनहिलेशन, वी विल बी वाइप्ड आउट। ठीक है, और इस स्लोगन का यूज़ करते हुए वो ये कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि हिंदूज को यूनाइट होने का, नहीं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बी सेफ एंड सिक्योर ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। अब उसी वीडियो में ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इंडिया में ही यूनाइट होने की ज़रूरत है, हमें कनाडा में भी यूनाइट होना पड़ेगा। हिंदूज नीड टू बी यूनाइटेड, अगर आप यूनाइट नहीं होंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और वो ये कहते हैं कि ये अटैक सिर्फ हिंदू सभा टेम्पल या किसी टेम्पल पे नहीं है, ये अटैक हर उस हिंदू पे है जो कि कहीं ना कहीं अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रह रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक ये पता लगाया नहीं जा चुका है कि उस प्रीस्ट का नाम क्या था, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज या बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और वो ये कहते हैं कि अब हमें सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं है, हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना जरूरी है अगर वी नीड टू प्रोटेक्ट हिंदूज। और जैसा देखा गया उस वीडियो में कि जो लोग उस टेम्पल के बाहर थे वो ये स्लोगन बोल रहे थे कि जय भारत माता की जय, दिट्स मीन्स हेल मदर इंडिया। आगे बढ़ने से पहले कि क्या कंटेक्स्ट है, किस कंटेक्स्ट में बोला गया, कैसे कैनेडियन अथॉरिटीज पे क्वेश्चन हुए, कैसे पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है या फिर पुलिस ने जिस तरीके से कदम लिए उनके ऊपर क्या सवाल उठाए गए उस प्रीस्ट के द्वारा या उन लोगों के द्वारा, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट, नहीं द बिगेस्ट स्कॉलरशिप, जिसमें आप जीत सकते हैं वर्थ अवार्ड्स ऑफ ₹50 करोड़। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जो एनरोल लिंक है उसमें आपको एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। और 10 नवंबर को अनअकैडमी करवा रहा है एक स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि होगा 2 स्लॉट्स में, एक 11 बजे और एक 5 बजे। और उसमें आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, जिसमें एक प्राइज है कि आप ट्रिप जीत सकते हैं जहाँ पे आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया में अटेंड कर सकते हैं। साथ साथ में अपनी फैमिली के लिए आप एक वेकेशन जो डोमेस्टिक ट्रिप है उस पर जा सकते हैं। और साथ साथ में काफ़ी प्राइज हैं, लैपटॉप्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स एंड ऑल। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे जो स्लोगन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कनाडा टेम्पल में जो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं या खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने अटैक किया उन हिंदू डिवोटीज़ पे जो वहाँ पे पूजा कर रहे थे, स्पेशली हिंदू सभा टेम्पल। और ऐसा ही एक केस हमें लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी देखने को मिला, जो कि सरे ब्रिटिश कोलंबिया में लोकेटेड है, राइट। तो होता क्या है कि जो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो ज़बरदस्ती टेम्पल के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद में वो अटैक कर देते हैं उन डिवोटीज़ पे जो कि वहाँ पे वर्शिप कर रहे थे या जो पूजा कर रहे थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हो या फिर बाकी अपोजिशन लीडर हो, वो इस एक्ट की निंदा करते हैं, वो कंडेम करते हैं, ठीक है। बट कहीं पे भी ये नाम नहीं लिया जाता कि ये जो अटैक है वो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स ने कंडक्ट करवाया है या फिर वो रिस्पॉन्सिबल थे। और ट्रूडो अपनी एक पोस्ट में कहते हैं कि मैं जो पील रीजनल पुलिस है उसको थैंक कहना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और जिस तरीके से उन्होंने इस सिचुएशन को कंट्रोल किया। बट इंपॉर्टेंट ये बात है कि इस वीडियो में पील पुलिस को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने इस मैटर को हैंडल किया। हैंडल किस तरीके से किया कि इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द डिवोटीज उन्होंने क्या किया,
उन्होंने अटैक कर दिया हिंदू डिवोटीज पे, जिससे कि वो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स को बचा सकें। राइट, आप वीडियो पाएंगे जिसमें देखेंगे कि किस तरीके से हिंदूज के सर पे पंच किए जा रहे थे, उनको बेटन से मारा जा रहा था, खालिस्तानी को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। राइट, वो सारे के सारे वीडियो पे आते हैं। और यह भी कहा जाता है उन लोगों के द्वारा कि हमने अभी तक कैनेडियन पुलिस को नहीं देखा है कि उन्होंने कोई ऐसा प्लान ऑफ एक्शन या फिर ऐसे स्टेप्स लिए हों जिसमें कि वो खालिस्तानीज को क्या कर रहे हों, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो। और इस इंसिडेंट ने बहुत गुस्सा भर दिया है, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी में, जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ है। और मैंने आपको बताया कि इसी साल जून में भी एक श्री स्वामीनारायण मंदिर था, वहां पे भी इंटेंशनली जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो डैमेज करते हैं इस मंदिर की प्रॉपर्टी को। ठीक है, और ये इंसिडेंट भी हिंदू कम्युनिटी में कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा लेके आता है। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जिस तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, ना वो खालिस्तानी सपोर्टर्स के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी बार ये रिक्वेस्ट की है कि खालिस्तान ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अपनी जड़ें फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके देश के लिए, साथ साथ में जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं, स्पेशली हिंदू कम्युनिटीज़ जो रह रही हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। बट इंस्टेड ऑफ दैट प्रोटेक्टिंग दिस कम्युनिटीज़ और टेकिंग एक्शन अगेंस्ट खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट, दे आर सपोर्टिंग दिस खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट इनडायरेक्टली। बिकॉज आपको पता है कि 2025 में कनाडा में इलेक्शंस होने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो कैनेडियन वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। इसी वजह से जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो कोई स्टेप्स इनिशिएट नहीं करना चाहती और इनको नाराज नहीं करना चाहती। तो जो स्लोगन है बटोगे तो कटोगे, ये ड्राइव होता है बटेंगे तो कटेंगे, जो कि पॉपुलराइज किया गया था चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जब उन्होंने ये बोला कि आपको ये डिफरेंसेस हटाने पड़ेंगे, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, आइडियोलॉजी के बेसिस पे हो। अगर हम जब तक ये डिफरेंसेस को नहीं हटाएंगे तो यही हालत हमारी होगी। और इसी तरीके से जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में भी यही बोलते हैं, रेफरेंस भी दिया जाता है जिस तरीके से बांग्लादेशी क्राइसिस, जिसमें आप देख रहे हो कि अभी हिंदूज ने बहुत बड़ी रैली भी ऑर्गेनाइज करी और जिस तरीके से हिंदूज को परसिक्यूट किया जा रहा है, तो उसी रेफरेंस में ये बटोगे तो कटोगे या बटेंगे तो कटेंगे यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है अभी कि कैनेडियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जो भी कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। और स्पेशली इस कंटेक्स्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं जो हिंदू कम्युनिटी है वो सफ़र करने वाली है, कहीं ना कहीं उनकी जान और माल को नुकसान है और थ्रेट है अभी। लेकिन अभी कैनेडियन अथॉरिटी से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जा रहा है। स्पेशली पुलिस ने जिस तरीके से स्टेप्स लिए इस इंसिडेंट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज जब लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने वाले हैं, जैसे वो पुलिस हो या अथॉरिटीज़ हों, अगर वही अपनी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट ना करें तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर ऑल दोज हु आर लिविंग देयर। एंड स्पेशली इन दिस कंटेक्स्ट जहाँ पे इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप बहुत निचले स्तर पे आ चुके हैं, वहाँ पे हर कम्युनिटी को खतरा है, बट स्पेशली हिंदूज़ को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। जिस तरीके से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, अगर आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करें तो इसे शेयर कीजिए। एंड ऐसे रेगुलर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच अगेन, हैव अ सेफ डे।